Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. So children, from this video we are going to start the new chapter. It is consumers equilibrium, indifference, curve analysis. Children, in the previous chapter we have discussed about the consumer equilibrium, but in the previous chapter the topic which we have discussed was utility analysis. It means in the previous chapter we have discussed that when a consumer consume a commodity, whatever satisfaction he is obtaining after consuming the commodity can be measured in numbers. हमने पिछले चैप्टर में जो डिस्कस किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें हमारा जो मेन थीम था वो ये था कि किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, या हमने आपको बताया कि हम सेटिस्फेक्शन को उसमें यूटिलिटी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे जो हमें यूटिलिटी मिलती है हम उसको नंबर में रिप्रेजेंट कर पाते हैं. ठीक है ना. लेकिन इसमें हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने एज्यूम किया था कि सेटिस्फैक्शन को हम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये था अल्फ्रेड मार्शल का आइडिया जो उन्होंने प्रोपाउंड किया. लेकिन एलन और हिक्स दो इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम नंबर में न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है या जो सेटिस्फेक्शन हम ऑब्टेन करते हैं कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकली. हम न्यूमेरिकली उस सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. रादर वी कैन गिव देम प्रेफरेंसेस. हम उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं कि ये ज़्यादा बेटर है, पहले वाले से कम अच्छा है या उससे ज़्यादा अच्छा है, या हम उसको रैंक दे सकते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस, थर्ड रेफरेंस. तो दोनों चैप्टर में ये डिफरेंस है स्पेशली, जबकि दोनों चैप्टर का नाम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी है. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पार्ट जो चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, और ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. राइट. तो इस चैप्टर में भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में ही बात करेंगे. लेकिन दोनों चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो दो मेन डिफरेंस है वो यही है चिल्ड्रन कि यूटिलिटी एनालिसिस में हमने ये अज्यूम किया कि जो सेटिस्फेक्शन मिलता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से. ठीक है. और उसका जो यूनिट्स है, सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का जो यूनिट है वो है हमारा यूटिल्स. ठीक है. कि कितने यूटिलिटी मिली, तो 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 30 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला. ऐसा हमने अज्यूम किया था कि जैसे हम वाटर को या मिल्क को या किसी भी लिक्विड को लीटर में मेजर करते हैं या मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, वैसे ही हम सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी में यूटिल्स में रिप्रेजेंट करते हैं. और यूटिलिटी होती क्या है? वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. किसी कमोडिटी में कितनी पावर है कि वो हमारी हमको सेटिस्फेक्शन दे सके. क्लियर है. ये पिछले चैप्टर का था थोड़ा सा. आई होप कि आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा. हम इसमें चिल्ड्रन आने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. सबसे पहले चिल्ड्रन मैं आपको ये जो चैप्टर जो है इसका जो नाम है इंडिफरेंस वो मैं बता दूं. सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंडिफरेंस? सो चिल्ड्रन यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस. आप डिफरेंस का मतलब जानते हैं. तो जो भी डिफरेंस का मतलब है इसका अपोजिट आप कर दो इंडिफरेंस. ठीक है ना. कि डिफरेंस का मतलब कि दो कमोडिटी हैं उनमें डिफरेंस है, या दो चीज़ें हैं जिनमें डिफरेंस है. इनडिफरेंस का मतलब है कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है. तो मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस कहाँ है. जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखूँ कि हो गया मैन, ठीक है, वुमेन, किंग, क्वीन. यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि डिफरेंस है. यहाँ पर जो है मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, यहाँ भी मेल फीमेल के अकॉर्डिंग. अगर यहाँ पर मोर में लिख दूँ रिच, ये रिच हो गया, ये पुअर हो गया. यहाँ पर इकोनॉमिकली हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंस में ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंस है. ब्लैक एंड वाइट हो गया, और भी बहुत सारे आप ले सकते हैं. इनडिफरेंट का मतलब है कि इनमें कोई डिफरेंस, हम इस तरीके से बनाएं कि कोई डिफरेंस ना रह जाए. ठीक है चिल्ड्रन. तो आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. तो इनडिफरेंट का मतलब चिल्ड्रन यही होता है कि कोई डिफरेंट नहीं है. और कर्व तो आप जानते हैं, कर्व जो है कर्व होता है एनालिसिस. तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इनडिफरेंस कर्व से एनालाइज करेंगे.
चिल्ड्रन हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले चिल्ड्रन ये जो लाइन है इसका मैं मतलब बताता हूँ, जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि हम जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो यूटिलिटी एनालिसिस डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है कि यूटिलिटी एनालिसिस में हमने आपको बताया या आपने स्टडी किया कि जो कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पर हम उनको नंबर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम उनको कोई नंबर देने वाले नहीं है कि हमने कमोडिटी को कंज्यूम किया तो हमें उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला। हम उनको रैंक देंगे या हम उनको प्रेफरेंस देंगे कि कौन किससे ज़्यादा है, या ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम आगे बढ़ने से पहले चिल्ड्रन हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं। आपको पहले से अजम्पशंस आर दो सिचुएशन विच मस्ट बी केप्ट कॉन्स्टेंट फॉर स्टडिंग द सर्टेन कंडीशन, फॉर स्टडी द सर्टेन सिचुएशन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन अजम्पशंस वही कंडीशन है जिनको हमें कांस्टेंट रखनी है। फर्स्ट जो कंडीशन है चिल्ड्रन वो है मनी इनकम इज कांस्टेंट। जो कंज्यूमर है उसकी जो इनकम है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी इनकम अभी 10,000 पर मंथ है तो 10,000 पर मंथ इनकम ही उसकी होनी चाहिए। ये नहीं कि 10,000 से 8,000 हो जाए या 10,000 से 15,000 हो जाए, इनकम को कांस्टेंट रखना है। नेक्स्ट चिल्ड्रन द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर। यहाँ पर चिल्ड्रन कंज्यूमर क्या है कि वो दो कमोडिटी का कंज्यूम करेगा जो सब्सटीट्यूटेड है, जो एक दूसरे के को सब्सटीट्यूट किए जा सके, एक की जगह पे दूसरी को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ आपको एप्पल और ऑरेंज हो गया है ना, एप्पल को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ऑरेंज से, या टी और कॉफ़ी हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सब्सटीट्यूट गुड हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। ठीक है, कंज्यूमर को पता है कि हम कमोडिटी को जब कंज्यूम करेंगे तो किससे हमें कितना ज़्यादा, इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा या इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन ये भी है, यहाँ पर देखो ये वर्ड है प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स, कि जब वो किसी एक कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा तो उसे दूसरे कमोडिटी के कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा चिल्ड्रन? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि इनकम जो है कांस्टेंट है। जो दो कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम करने जा रहे हैं उन दोनों कमोडिटी का कुछ ना कुछ तो प्राइस होगा ही। उस इनकम से गिवन प्राइस पर वो दो कमोडिटी को एक फिक्स कॉम्बिनेशन में परचेज कर सकता है। लेकिन अगर वो किसी एक पर्टिकुलर दो में से अगर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाहता है तो दूसरे के कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक का कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए दूसरे कम जब तक नहीं करे, क्योंकि इनकम तो उसकी फिक्स है, तो जब तक वो एक कमोडिटी कंजम्पशन को कम नहीं करेगा दूसरे को इंक्रीज नहीं कर सकता। ये भी चिल्ड्रन हमने अज्यूम लिया, ये अजम्पशंस हमारे। नेक्स्ट चिल्ड्रन मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस आ जाता है। मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर के पास कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी जितनी ज़्यादा अमाउंट में होगी उसको उससे सेटिस्फेक्शन उतना ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द कंज्यूमर इज रेशनल। हम कंज्यूमर को मान लेते हैं कि वो रेशनल है, उसको पता है कि हम कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो किससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा या इससे कम मिलेगा। कहने मतलब ये है कि कंज्यूमर की इतनी IQ होनी चाहिए कि वो सेटिस्फेक्शन लेवल को बता सके। ठीक चिल्ड्रन, आई होप कि आपको यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं चिल्ड्रन इंडिफरेंस सेट। तो कोई इंडिफरेंस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि कोई डिफरेंस नहीं है। सेट का मतलब सेट, यानी बहुत सारे ऐसे सेट हैं उन सेट में कोई डिफरेंस नहीं है। चिल्ड्रन यहाँ पर जो हम डिफरेंस नहीं है जब हम कह रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि इंडिफरेंस का मतलब है कि जो कंज्यूमर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इज प्लानिंग टू कंज्यूम आर equal in the level of satisfaction. They are not different to each other in the terms of satisfaction. कि उनसे जो मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, वो कोई सा भी सेट कंज्यूम कर सकता है। तो देख सकते हैं डिफरेंट सेट होता है क्या है। इट इज़ अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर्स द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये इट इज़ अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये चिल्ड्रन दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है जिससे कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट है, इंडिफरेंस कंडीशन में आ गया है कि वो कोई सा भी कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करेगा उसको जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम मिलेगा। आप देख सकते हैं इसके नीचे मैंने एक टेबल बना रखा है। टेबल में 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन, सेकंड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एप्पल्स एंड थर्ड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस।
एप्पल एंड ऑरेंजेस ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड हैं, हम एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, यहाँ पर सिर्फ 4 कॉम्बिनेशंस मैंने लिखा है। कॉम्बिनेशन ए आप देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ए में जो कंज्यूमर है 1 एप्पल को कंज्यूम करता है और जो ऑरेंज है वो 10 है, 10 यूनिट्स। कॉम्बिनेशन बी में 2 एप्पल्स वो कंज्यूम करता है लेकिन 7 ऑरेंज कंज्यूम करता है। तो आपने देखा चिल्ड्रन कि हम जो एप्पल का कंजम्पशन है वो 1 करके इंक्रीज करते जाए। पहले 1 था, फिर 1 में 1 इंक्रीज किया, 2 हो गया, 2 में 1 इंक्रीज किया, 3 हो गया, 3 में 1 इंक्रीज किया, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि इसमें आप ध्यान से अगर देखोगे तो जैसे जैसे एप्पल का कंजम्पशन इंक्रीज कर हो रहा है वैसे ही वैसे ऑरेंजेस का जो कंजम्पशन है चिल्ड्रन वो डिक्रीज हो रहा है। देखो पहले 1 एप्पल कंज्यूम किया, 10 ऑरेंजेस थे। जब 1 से 2 एप्पल पर आए हैं हम, तो हमने ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया, 10 से 7 पर आ गए। तो 10 में से 7 कब आएगा? जब आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। कहने का मतलब ये है कि हमने 3 ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया, तब जाकर हमने 1 एप्पल एक्स्ट्रा कंज्यूम कर पाया। उसके बाद जब हम एक और एप्पल को कंज्यूम करना चाहते हैं तो हमें ऑरेंज को फिर से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 7 से हम 5 पर आ जाते हैं। इस बार हमने 2 ऑरेंज का सेक्रीफाइस किया है। उसके बाद जब हम 3 से 4 यानी एक और एप्पल का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो हमें यहाँ पर 1 ऑरेंज का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहाँ पर 4 एप्पल हैं और 4 ऑरेंजेस हैं। तो देख रहे हो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जब हम इसके कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ता है। अब चलिए यहाँ पर एक और बात ये आ जाती है कि जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग का जो रेट है वो 1 करके ही है। ठीक है, जब हम कंजम्पशन किसी एक कमोडिटी कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे तो हम एक करके ही इंक्रीज करेंगे, लेकिन जो सेक्रीफाइस का रेट है वो पहले ज़्यादा था फिर वो कम होता जा रहा है। तो इसी को चिल्ड्रन कहते हैं डिफरेंस सेट। अब ये जो आप सेट देख रहे हैं चिल्ड्रन, सेट ए देखो आप, सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल टू सेट सी इक्वल टू सेट डी। यहाँ पर जो इसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन ऑब्टेनिंग बाय द कंज्यूमर फ्रॉम डिफरेंट सेट्स आर इक्वल। यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन उसको ए से मिल रहा है जिसमें वो 1 एप्पल और 10 ऑरेंज को कंज्यूम कर रहा है, वही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको तब मिल रहा है जब वो 2 एप्पल और 7 ऑरेंज को कंज्यूम कर रहा है, और जब वो 3 एप्पल और 5 ऑरेंज को कंज्यूम कर रहा है, और 4 एप्पल और 4 ऑरेंज को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है किसी भी सेट को अगर कंज्यूमर सेलेक्ट करता है और उन कमोडिटी कॉम्बिनेशन को वो कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन चिल्ड्रन सेम है। इसी सिचुएशन को कहते हैं इंडिफरेंस। ठीक है, ये इंडिफरेंस सिचुएशन है कि कंज्यूमर जो है चाहे कोई सा भी सेट कंज्यूम करे, किसी कॉम्बिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो इसको कंज्यूम करे, इसको करे, इसको करे, या किसी भी कॉम्बिनेशन को वो कंज्यूम कर सकता है। इसी को कहते हैं चिल्ड्रन इंडिफरेंट सेट। आप देखो आपके सामने सेट ए में 1, 10 है, 1 एप्पल 10 ऑरेंजेस, सेट बी में 2 एप्पल 7 ऑरेंजेस, सेट सी 3 एप्पल 5 ऑरेंजेस, सेट डी 4 ऑरेंजेस 4 एप्पल्स। आई होप कि चिल्ड्रन ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं डिफरेंस कर्व में। तो चिल्ड्रन ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंस सेट, इसको देख लो या इसको देख लो, जब हम इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी कर्व के थ्रू तो वही हमारा चिल्ड्रन बन जाता है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? तो चिल्ड्रन मैं आपको बता दूं, इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व, इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व which shows various combination of consumption of two goods which gives equal level of satisfaction to the consumer with the given income and the price of the commodities। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ for your better clarification। Indifference curve is a curve which shows various combination of consumption of two goods which gives equal level of satisfaction to the consumer with the given income and price of the commodity। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है कि ये कर्व है जो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपके सामने इंडिफरेंस कर्व बता रहा हूँ। आप देखिए ध्यान से, ये तो हो गया हमारा वर्टिकल लाइन, इसको वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस हो गया। चिल्ड्रन टू गुड्स का कंजम्पशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एप्पल्स, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ऑरेंजेस, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया एप्पल। एप्पल आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 है, तो ये फर्स्ट एप्पल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया है। और इसमें हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10,
ठीक है। 10 ऑरेंजेस हो गया, 10 के बाद हम 8 पे आ जाते हैं, 8 6 4 और ये 2, ठीक है। इस तरीके से हमने सेट कर लिया। आप देखिए यहाँ पर सेट ए जो है उसमें हम 10 ऑरेंज को 1 एप्पल कंज्यूम करते हैं, 10 ऑरेंज, तो 1 एप्पल यहाँ आ गया और 10 ऑरेंज, ये हमारा कुछ पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ये हो गया हमारा पॉइंट ए। जो दूसरा सेट है उसमें 2 एप्पल हैं, 7 ऑरेंजेस है, तो 2 एप्पल यहाँ हो गया, 7 जो है 6 और 8 के बीच में आएगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ से ले गया मैं, ये कुछ ऐसे आएगा, हाँ यहाँ पर आ गया चिल्ड्रन, ये हमारा हो गया सेट बी। उसके बाद थर्ड सेट पर आते हैं, 3 ऑरेंज एप्पल्स हैं, 5 ऑरेंजेस हैं, 3 एप्पल हैं, तो 3 आएगा चिल्ड्रन यहाँ पर मेरे ख्याल से, हाँ 3 और 5 ऑरेंजेस, यानी कि यहाँ आ गया ये हो गया हमारा सेट सी। उसके बाद दोनों में 4 4 है चिल्ड्रन, तो हम यहाँ पर ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, इसको मैं 4 और 3 कर देता हूँ, क्योंकि ये इसको, हाँ सही तो है चिल्ड्रन, 4 4 ठीक है, ओके, क्योंकि वो यहाँ आएगा 4 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस, तो इसकी सीध में ये चिल्ड्रन आ गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा डी। अब देखिए आप, ये जो पॉइंट हैं अलग अलग पॉइंट अलग अलग सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इन पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे, ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से किया, सी को डी से किया, और इस तरीके से आप जब इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये जो कर्व बन के आया है चिल्ड्रन, इसी कर्व को कहते हैं चिल्ड्रन हम इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो है वो अलग अलग सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि सेट ए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 जो है ऑरेंजेस हैं और हमारे पास 1 एप्पल है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 एप्पल 10 ऑरेंजेस। जो सेकंड सेट है वो रिप्रेजेंट करता है 2 एप्पल को और रिप्रेजेंट करता है 7 ऑरेंजेस को, तो ये हो गया 2,7। थर्ड में हम आ जाते हैं, थर्ड में ये है हमारे पास, ठीक है, 5 ऑरेंजेस हैं और 3 एप्पल्स हैं, ये यहाँ पर दोनों 4 4 हो गए हैं, ये देखिए आप। अब इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व, मैं आपकी डेफिनेशन फिर से बताता हूँ। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन। देखो ये इसमें वेरियस कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी। सो इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। अब देख रहे हैं यहाँ पर 2 गुड्स हैं। फर्स्ट जो है गुड 1 हो गया हमारा ये एप्पल, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गुड 1 एप्पल, और गुड 2 हो जाएगा हमारा ऑरेंजेस। सो इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स which gives indifference curve is a curve which shows various combination of consumption of 2 goods which gives equal level of satisfaction to the consumer with the given level of income and price। तो ये डिफरेंट सेट है चिल्ड्रन। तो कंज्यूमर यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पर भी रह सकता है और यहाँ पर भी रह सकता है, वो कहीं भी अगर रहेगा लेकिन उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो उसको सेम मिलेगा। तो जो सेटिस्फेक्शन उसको सेट ए से मिलेगा जहाँ पर 1 एप्पल और 10 ऑरेंज को कंज्यूम कर रहा है, वही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बी पर मिलेगा जहाँ पर 2 एप्पल और 7 ऑरेंज को वो कंज्यूम कर रहा है, और सेम एज पॉइंट सी ऑन डी। तो चिल्ड्रन ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में चिल्ड्रन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो इंडिफरेंस कर्व है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप 11th और 12th के स्टूडेंट हैं, आपके पास इकोनॉमिक्स है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको रेगुलर बेसिस पर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ सभी चैप्टर के वीडियो मिलेंगे, जिससे आपके एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।